फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग उपकार पब्लिकेशन का म्यूजिक का सेट नंबर 14 करेंगे। 13 सेट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा दिया जाएगा, आप लोग जाके लास्ट में देख सकते हैं प्लेलिस्ट बाकी सेट का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, काफ़ी नया क्वेश्चन इस सेट में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, सिंधु सभ्यता में लौकिक एवं धार्मिक सभाओं के आयोजन में क्या प्रचलित था। ठीक है, पूछ रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में है कि सिंधु सभ्यता में लौकिक एवं धार्मिक सभाओं के आयोजन में क्या प्रचलित था। तो ये सभी हो जाएगा, गीत, वाद्य और नृत्य तीनों प्रचलित था उस टाइम में भी। ठीक है, संगीत सभ्यता में किस वाद्य के प्रचार का प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पे संगीत में आपको ढोल एवं दुदुम्बी के प्रचार का प्रमाण मिलता है सिंधु सभ्यता में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से लय को दर्शन के लिए किन वाद्य के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। तो ये झांझ एवं खड़ताल हो जाएगा। पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता से लय को दर्शाने के लिए किन वाद्य के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। तो ये झांझ एवं खड़ताल हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सुमेरी सभ्यता में प्रचलित वाद्य का नाम क्या था। तो सुमेरी सभ्यता में प्रचलित वाद्य का नाम था वीणा। क्या नाम था फ्रेंड्स, तो वीणा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, मागधी शब्द किसके प्रकार हैं। तो मागधी शब्द जो हैं ये हैं गीति के प्रकार। ठीक है, भारतीय विचारक सौंदर्य शास्त्र को किसका पर्याय मानते हैं। तो भारतीय विचारक सौंदर्य शास्त्र को काव्य का पर्याय मानते हैं, मतलब पर्यायवाची। ठीक है, पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान भारतीय का प्रतीक है। तो ये हो जाता है रस शास्त्र। ठीक है, पाश्चात्य सौंदर्य विज्ञान भारतीय रस शास्त्र का प्रतीक है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कथन को स्पष्ट करना है और कि सौंदर्य शास्त्र के अध्ययन करने पर यह तथ्य सर्वथा उचित प्रतीत होता है कि सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य शास्त्र के साथ है। क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से यह कथन स्पष्ट होता है कि सौंदर्य शास्त्र के अध्ययन करने पर यह तथ्य सर्वथा उचित प्रतीत होता है कि सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 9 नंबर, प्रदर्शन कला में सम्मिलित है। तो प्रदर्शन कला में क्या सम्मिलित है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा नृत्य कला, संगीत कला व नाट्य कला। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, चित्रों के माध्यम से राग रागनियों से संबंध, वातावरण, दृश्य, विषय, रस, काल और भाव आदि को संगीत की किस विधा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हो जाएगा क्या हम लोगों का, तो ये हो जाएगा रागमाला। बोल रहा है, चित्रों के माध्यम से राग रागनियों से संबंध, वातावरण, दृश्य, विषय, रस, काल और भाव आदि को संगीत की किस विधा द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो रागमाला हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सम्मिलित करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे आपको, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये हो जाएगा आपको उस्ताद अलादिया खां हो जाएंगे, किससे संबंधित हैं। तो ये हो जाएंगे आपको विदुषी केसरबाई केरकर। ठीक है, प्रोफेसर BR देवकर हो जाएंगे पंडित कुमार गंधर्व। उस्ताद अलाउद्दीन खां हो जाएंगे आपको रवि शंकर और उस्ताद अल्लाह रखा खां हो जाएंगे फजल कुरैशी। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा इसको एक बार। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर, बड़े गुलाम अली खां बंदिशें बनाते समय उनकी अपना उपनाम रखते थे। तो क्या उपनाम रखते थे अपना, तो ये रखते थे सबरंग। ठीक है, बड़े गुलाम अली खां बंदिशें बनाते समय अपना उपनाम क्या रखते थे, सबरंग। विदुषी मालिनी राजूरकर किस घराने से है। तो ये विदुषी मालिनी राजूरकर जो है ये मेवाती घराना से है।
14 है पद्म भूषण सम्मानित है, तो ये सभी जो हैं पद्म भूषण से सम्मानित हैं। ओमन कुट्टी, SR जानकी रमन और TN कृष्णन, ये सभी हो जाएंगे आपको पद्म भूषण से सम्मानित, तो ये सभी आंसर हो जाएगा। 15 है चिन्ना त्यागराजा हैं, तो ये त्यागराजा के भाई हैं चिन्ना त्यागराजा। सारंगदेव ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है, तो सारंगदेव कितने अलंकार का वर्णन किए हैं फ्रेंड्स, बताइए। तो ये हो जाएगा 14 अलंकार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भरतकृत नाट्य शास्त्र के कुल कितने अध्याय हैं, तो नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं फ्रेंड्स। अच्छा सॉरी, एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया। 17 नंबर हम लोग देख ले, तो तबले का उद्गम विकास और वादन शैलियाँ पुस्तक की लेखिका कौन है, तो ये हो जाएंगी आपको डॉक्टर अबान ए मिश्री, ठीक है। 18 है भरतकृत नाट्य शास्त्र के कुल अध्याय कितने हैं, तो यहाँ पे 36 अध्याय हो जाएगा। संगीत रत्नाकर का 5वां अध्याय क्या है फ्रेंड्स, तो संगीत रत्नाकर का 5वां अध्याय क्या, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा तालाध्याय, ठीक है। 20 है तबला पुराण के लेखक कौन है, तबला पुराण के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हम लोगों को हो जाएगा विजय शंकर मिश्र, ठीक है। विजय शंकर मिश्र हैं तबला पुराण के लेखक। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, धा धी धा ती त्रक धिन धा गे त्रक किस ताल का ठेका है, ये हो जाता है जत ताल का ठेका। 22 है यह ताल वाद्य नहीं है, कौन सा ताल वाद्य नहीं है, बांसुरी। 23 है जत ताल की कुल मात्राएं कितनी होती है, जत ताल की कुल मात्राएं होती है 10। कोई भी फ्रेंड्स में कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस बुक में कुछ आंसर गलत भी दिया है तो आप उसको कमेंट कर लीजिएगा, बाकी चेक कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचमुख वाद्यम अभी भी इस मंदिर में स्थापित है, तो ये कहाँ स्थापित है फ्रेंड्स बताइए। पंचमुख वाद्यम अभी भी किस मंदिर में स्थापित है, तो ये आपको क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा कोणार्क मंदिर में। फिर है तंत्र वाद्यों में इसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है तंत्रवाद में, तो ये होता है आपको किसका, जमजमा का। 26 है खरज भरना निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है, 26 क्या है, तो 26 है हमारा खरज भरना निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये होता है आपको किसके लिए, सरज साधना के लिए, ठीक है। 27 है मध्य युग में पाए गए राग वर्गीकरण में से कौन सा शामिल नहीं है, तो ये छायालग राग जो है ये मध्य युग में राग वर्गीकरण में शामिल नहीं था। 28 है निम्नलिखित में से कौन सा सर्व स्वर मूर्छना कारक राग है, तो ये सर्व स्वर मूर्छना कारक राग कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपको मोहनम, ठीक है। 29 है त्रिभिन्न गमक किसका विशिष्ट गमक है, तो त्रिभिन्न गमक जो है ये आपको हो जाता है किसका, तो ये कंठ संगति का हो जाता है। नेक्स्ट है पूर्ण द्विश्रुति अंतराल का कंपन मान है, तो पूर्ण द्विश्रुति अंतराल का कंपन मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपको 256 बाय 243, 256 बाय 243। नेक्स्ट है हमारा एक सप्तक में कितने स्वर माने जाते हैं, तो एक सप्तक में 12 स्वर माने जाते हैं, ठीक है। राग शब्द की सर्वप्रथम परिभाषा किस ग्रंथ में मिलती है, तो राग शब्द की सर्वप्रथम परिभाषा मिलती है आपको बृहदेशी में। और एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, 7 स्वर होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ गलत आंसर दिया है, 7 स्वर होते हैं एक सप्तक में। और राग शब्द का सर्वप्रथम परिभाषा किस ग्रंथ में मिलता है, तो बृहदेशी होना चाहिए इसमें। और 33 है संगीत का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा किससे, आहत नाथ से हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 34 है वैदिक विद्यालयों को क्या कहा जाता है, तो वैदिक विद्यालयों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, ये कहा जाता है आपको क्या कहा जाता है, तो 4 चरण कहा जाता है। ठेके शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो ये ग्रंथ कौन सा हो जाएगा,
तो ग्रंथ हो जाएगा आपको सरम ए इसरत। ठीक है, ठेके शब्द का सर्वप्रथम वर्णन है इसमें सरम ए इसरत ग्रंथ में। 36 है, कर्नाटक संगीत के सारिका विहीन तार वाद्य को निम्नलिखित में से अभिनिर्धारित कीजिए। तो कर्नाटकी संगीत में सारिका विहीन तार वाद्य जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको गे वादम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 37, कर्नाटक संगीत पद्धति में मंच प्रदर्शन में सर्वप्रथम क्या गाया जाता है। तो कर्नाटक संगीत पद्धति में सर्वप्रथम गाया जाता है आपको क्या, तो ये गाया जाता है वर्णम। 38 है, कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का संबंध किस स्थान से है, तो ये तंजौर से है इसका संबंध। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में कौन कौन से विद्वान सम्मिलित हैं, तो ये हैं श्यामा शास्त्री, मुथुस्वामी दीक्षितर और त्यागराज। ठीक है, त्रिमूर्ति में ये तीनों आ जाते हैं। कर्नाटकी वीणा का नाम किस शहर से संबंधित है, तो ये तंजौर से संबंधित है कर्नाटकी वीणा। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कथावाचकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य कौन सा है। तो राजस्थान में कथावाचकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला आपको हो जाता है कौन सा, रावण हत्था। 42 है, रावण हत्था वाद्य का तुम्बा किस चीज़ का बना होता है, तो ये बना होता है आपको नारियल का खोल का। किसका बना होता है, नारियल के खोल का। हरि कथा किस प्रदेश में गाई जाती है, तो ये गाई जाती है आपको महाराष्ट्र में हरि कथा। धमार ताल का प्रयोग प्रायः किसके साथ किया जाता है, तो होरी के साथ किया जाता है धमार ताल का प्रायः प्रयोग। रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत है, तो रसिया जो गाया जाता है ये ब्रज में गाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 46 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम लोग 46 नंबर। बेसरा गीति के आधुनिक काल की किस गायकी का प्रचलन माना जाता है, तो बेसरा गीति के आधुनिक काल की भजन के गायकी का प्रचलन माना जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको भजन हो जाएगा इसका आंसर 46 का, सॉरी इसका भजन नहीं हो जाएगा, टप्पा हो जाएगा। बेसरा गीति की आधुनिक काल की टप्पा गायकी का प्रचलन माना जाता है। ठीक है, टप्पा हो जाएगा। 47 है, ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है, तो ख्याल गायकी के साथ बजाया जाता है आपको तबला। 48 है, सारंगदेव ने गीति के आधार पर कौन सा वर्गीकरण किया है, तो ये सारंगदेव की है वर्गीकरण आपको भेद राग का। ठीक है, गीति के आधार पर। गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं, तो गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को सरगम कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख ले, तो इसमें पूछ रहा है विलंबित लय में गाए जाने वाले वाले ख्याल को क्या कहते हैं। तो विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल जो होता है ये बड़ा ख्याल होता है। कौन सा होता है, ये होता है आपको बड़ा ख्याल। संगीत सम्राट किस वादक को कहते हैं, संगीत सम्राट कहते हैं किस वादक को, यहाँ पर आपको हबीबुद्दीन दिया है, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। 52 है आपका, पंडित राम नारायण किस वाद्य के धुरंधर हैं, तो पंडित राम नारायण है सारंगी वाद्य के धुरंधर। रविंद्रनाथ संगीत पर किस हिंदुस्तानी घराने का प्रभाव है, तो ये हो जाता है आपको विष्णुपुर घराने का प्रभाव रविंद्र संगीत पर। ठीक है, विष्णुपुर घराने का प्रभाव। विष्णुपुर घराने की प्रचलित गान शैलियाँ जिनको रविंद्र संगीत ने भी अपनाया है वो कौन सी है, तो वो है आपको ध्रुपद और ख्याल। ध्रुपद और ख्याल है विष्णुपुर घराने की प्रचलित गान शैलियाँ जिनको रविंद्र संगीत ने भी अपनाया है। 55 है, विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में सम और खाली के लिए किन चिन्हों का प्रयोग होता है, तो सम के लिए आपको होता है 1 का और प्लस का होता है खाली के लिए। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। पाश्चात्य संगीत में ताल के कितने प्रकार होते हैं, तो पाश्चात्य संगीत में ताल के होते हैं 2 प्रकार। संगीत दर्पण में कौन सा वर्गीकरण दिया गया है, तो शुद्ध छायालग संकीर्ण, ये जो दिया गया ये दिया गया संगीत दर्पण में ही दिया गया है। राग का 3 प्रकार, शुद्ध और छायालग और संकीर्ण। ठीक है, ये वर्गीकरण संगीत दर्पण में दिया गया। 58 है, पाद टीका का सही क्रम कौन सा है, तो ये हो जाएगा जोशी उमेश भारतीय संगीत का वाद्य सन पृष्ठ संख्या। ठीक है, पाश्चात्य संगीत में मिंट को क्या कहते हैं, तो मिंट को कहते हैं स्लर। क्या कहते हैं, स्लर कहते हैं मिंट को। ठीक है, पाश्चात्य संगीत में कण को क्या कहते हैं, तो कण को कहते हैं टर्न।
पद्म विभूषण अलंकरण प्राप्त करने वाले प्रथम तबलाकार कौन है? तो ये हैं आपको पंडित किशन महाराज। ठीक है, पद्म विभूषण अलंकरण प्राप्त करने वाले प्रथम तबला कलाकार प्रथम कौन हो जाएंगे? तो पंडित किशन महाराज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 62 नंबर, किस बांसुरी वादक को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे कौन? टी.आर. महालिंगम। ठीक है, टी.आर. महालिंगम बांसुरी वादक है जिनको पद्म भूषण की उपाधि से प्राप्त किया गया है। 63 है, किस सरोद वादक को पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये सरोद वादक हो जाते हैं उस्ताद अमजद अली खां। कौन हो जाते हैं? उस्ताद अमजद अली खां। नेक्स्ट है हमारा 64, कथन कारण को पढ़ना है और सही चुनना है। तो इसका ए और आर दोनों सही हो जाएगा। तो पढ़ लेते हैं। संगीतज्ञों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए दी जाने वाली राशि का निर्णय सरकार द्वारा किया जाता है। सही है, क्योंकि किसी भी सम्मान समारोह का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए यह अधिकार उन्हीं को होता है। ये भी सही है। 65 नंबर क्वेश्चन देख ले, तो किस पखावज वादक को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? ये पुरुषोत्तम दास को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 66 है, उस्ताद विलायत खां के गुरु का नाम क्या था? तो ये थे वहीद खां, उस्ताद विलायत खां के गुरु। 67 है, संगीत सुधाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये संगीत सुधाकर ग्रंथ के रचयिता हैं हरिपाल देव। 68 है, उस्ताद विलायत खां को राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद द्वारा किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इनको मिला था आफ्ताबे सितार। उस्ताद विलायत खां को आफ्ताबे सितार का उपाधि मिला था किसके द्वारा? राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद द्वारा। ठीक है, 69 है, बाबर के समय में प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था? तो ये था आपको कल्लीनाथ। ठीक है, कौन था? बाबर के समय कल्लीनाथ था। संगीत रत्नाकर ग्रंथ की विशिष्ट टीका के रचयिता कौन है? तो ये कल्लीनाथ ही हैं जो संगीत रत्नाकर पे टीका लिखने वाले हैं। उसके बाद है आपको 71, मानव की भावनात्मक संतुष्टि का नाम ही सौंदर्य है। यह कथन किसका है? किन विद्वान का ये कथन है? तो प्लेटो का है। ठीक है, किसका है? प्लेटो का। 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सैम्यूलर अलेक्जेंडर का है? सैम्यूलर अलेक्जेंडर क्या कहे थे? सुंदर भ्रामक होता है, वह जड़ चेतन तत्वों के पारस्परिक समन्वय से प्रकट होता है। ये किसका कथन है? सैम्यूलर अलेक्जेंडर का। ठीक है, ललित कलाएं सर्वप्रथम डैश को प्रभावित करती है जिससे हमारे अंदर सौंदर्य बोध जागृत होता है। तो ललित कलाएं जो है सर्वप्रथम इंद्रिय गण संवेदना को प्रभावित करती है, इंद्रिय संवेदना को प्रभावित करेगी जिससे हमारा अंदर का सौंदर्य बोध जागृत होता है। किस दार्शनिक विद्वान ने सौंदर्य के आंतरिक स्वरूप को मान्यता देकर उसे परमात्मा की हस्तलिपि कहा है? तो किस दार्शनिक कहे हैं? तो ये कहे हैं इमर्सन कहे हैं कि सौंदर्य के आंतरिक स्वरूप को मान्यता देकर उसे परमात्मा की हस्तलिपि कहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 75 नंबर, ब्यूटी इज़ द ग्लोरियस गिफ्ट ऑफ नेचर। सौंदर्य को परिभाषित करते हुए किस पाश्चात्य विद्वान ने कहा है? तो ये कहे हैं होमर क्या कहे हैं? ब्यूटी इज़ द ग्लोरियस गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी में किस संगीतज्ञ का उद्भव हुआ था? तो 16वीं शताब्दी में हुआ था कल्लीनाथ का उद्भव। ठीक है, भाव भट्ट कहाँ के मूल निवासी थे? तो भाव भट्ट थे आपको राजस्थान के मूल निवासी। 78 है, संगीत का प्रकांड विद्वान होने के कारण भाव भट्ट किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ये संगीत राज के नाम से प्रसिद्ध हैं भाव भट्ट। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मतंग को किस वीणा का महान कलाकार माना जाता है? तो मतंग को सितारा वीणा का महान कलाकार माना जाता है, जबकि निर्माण वो कौन सा वीणा का किए थे? मतंग ने किस वीणा का निर्माण किया था? तो ये किन्नरी वीणा का निर्माण किए थे। उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित स्वरों की कोमल एवं तीव्र संज्ञा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में पाई जाती है? तो ये राग तरंगिणी में पाई जाती है। 82 है, लोचन ने श्रुति स्वर स्थापना में कितने विकृत स्वर की स्थापना की है? ये 9 विकृत स्वर की स्थापना किए हैं। कौन? लोचन। 83 है, लोचन ने श्रुति स्वर स्थापना में छठी श्रुति को कौन सा स्वर माना है? तो ये कोमल ऋषभ स्वर माने हैं छठी श्रुति को लोचन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 84, स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ के रचयिता हो जाते हैं रामा मात्यम।
रामामात्र द्वारा स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ का रचना काल क्या था? तो 1550 ईस्वी माना जाता है स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ का रचना काल। भरत ने किस पर प्रयोग किया? भरत ने किस पर प्रयोग किया? तो ये किए थे आपको विपंची वीणा पर। गजझंपा ताल की मात्राएं कितनी है? तो गजझंपा ताल की मात्राएं हैं 13। भेरी किस वर्ग का वाद्य है? तो भेरी हो जाता है आपको तत्वाद्य। सवारी ताल में खाली की किस मात्रा पर है? तो सवारी ताल में खाली हो जाती है 8वीं मात्रा पर। नेक्स्ट है हमारा प्रथम मात्रा पर खाली किस ताल में है? तो प्रथम मात्रा पर खाली हो जाता है रूपक ताल में। कौन सी गीति में 4 गीतियों का सम्मिश्रण पाया जाता है? तो साधारणी गीति में 4 गीतियों का सम्मिश्रण पाया जाता है। किस गीति में ओहाटी ललित क्रियाएं द्वारा स्वरों का प्रयोग किया जाता है? तो किस गीति में ओहाटी ललित क्रियाओं द्वारा स्वरों का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा बेसरा गीति। मतंग मुनि ने कितनी गीतियों का वर्णन किया है? तो 7 गीतियों का वर्णन किया है मतंग मुनि। 94 है आपका सारंगदेव ने ग्राम रागों को कितनी गीतियों के आधार पर विभक्त किया है? तो सारंगदेव ने ग्राम रागों को 5 गीतियों के आधार पर विभक्त किया है। सारंगदेव की 5 गीतियों को सही क्रम में लगाएं तो पहले हो जाएगा आपको शुद्धा, फिर हो जाएगा भिन्ना, फिर हो जाएगा गौड़ी, फिर हो जाएगा बेशरा, फिर हो जाएगा साधारणी। ठीक है, शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी। 96 से निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? शुद्ध मूर्छना में 7 स्वर होता है, ये शुद्ध है, ये सही है मतलब। और 97 नंबर देख ले हम लोग, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा आपको क्या अंतर गंधार काकली निषाद, ये होता है साधारण कृता मूर्छना में। ठीक है, 98 है निम्नलिखित में से कौन युग्म सम्मिलित है? तो हरिनाशवा का स्वर हो जाता है आपको कौन सा? ग म प ध नि श रे। ठीक है, पाश्चात्य संगीत में मूर्छना प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं मॉड्यूलेशन या फिर चेंज ऑफ की, दोनों नाम से कहा जाता है पाश्चात्य संगीत में मूर्छना को। पाश्चात्य संगीत में कितने स्वरांतर माने गए हैं? तो ये मेजर टोन, माइनर टोन और सेमी टोन माने गए हैं, जबकि सेमी टोन के ही दोनों प्रकार हुए, लेकिन इसमें तीनों आंसर दे रहा है, ये सभी दे रहा है। ठीक है, तिस्र जाति की ध्रुव ताल में मात्राएं होती है, तो 11 मात्रा होती है तिस्र जाति की ध्रुव ताल में। मिश्र जाति की ध्रुव ताल में कितनी मात्रा होती है? तो 23 मात्रा होती है मिश्र जाति की ध्रुव ताल में। खंड जाति की ध्रुव ताल में कितनी मात्रा होती है? तो खंड जाति की ध्रुव ताल में होती है 17 मात्रा। 104 है संकीर्ण जाति की ध्रुव ताल में कितनी मात्रा होती है? तो संकीर्ण जाति की ध्रुव ताल में होती है 29 मात्रा। तिस्र जाति की मठ ताल में कितनी मात्रा होती है? तो तिस्र जाति की मठ ताल में होती है 8 मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 106 है। बसंत राग मणिपुरी, बसंत रास मणिपुरी नृत्य में किसका प्रकार है? तो ये हो जाता है रासलीला का प्रकार। मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्यों में स्थान दिलाने का श्रेय किसको है? तो मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्यों में स्थान दिलाने का श्रेय जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। नृत्य की मणिपुरी शैली को विश्वविख्यात बनाने का श्रेय किस नृत्यकार को है? तो इन हो जाता है उदय शंकर को। नृत्य मणिपुरी शैली को विश्वविख्यात बनाने का श्रेय। भातखंडे ने 10 थाटों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है? तो ये व्यवस्थित किए हैं वेंकटमखी के 72 मेल के सिद्धांत पे। यहाँ बुक में आंसर दे रहा है आपको लोचन के 12 संस्थान के नियम पे। ठीक है, मोहिनीअट्टम नृत्य को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? इसका आंसर आप लोग कंफर्म कीजिएगा, ए हो बी होगा या फिर सी। ठीक है, ये आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। 110 है, बुक में आपको सी दिया है। ठीक है, इसका 110 नंबर देख लेते हैं आप। मोहिनीअट्टम नृत्य को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है महाराज स्वाति तिरुनाल को। किसको? महाराज स्वाति तिरुनाल को। नेक्स्ट है हमारा संगीत रत्नाकर में गीत के कितने गुणों का वर्णन किया गया है? तो संगीत रत्नाकर में गीत के 10 गुणों का वर्णन किया गया है। संगीत रत्नाकर में गीत के कितने दोषों का वर्णन किया गया है? तो संगीत रत्नाकर में गीत के 8 दोषों का वर्णन किया गया है। गीत रचना के लिए कितने तत्वों का ज्ञान तथा अभ्यास होना आवश्यक है? तो गीत रचना के लिए 6 तत्वों का ज्ञान तथा अभ्यास होना आवश्यक है। अब नेक्स्ट हमारा गीत रचना के लिए आवश्यक तत्वों को सही क्रम में स्थापित करना है। फर्स्ट में क्या हो जाएगा?
पहले हो जाएगा आपको छंद, फिर हो जाएगा रस, फिर हो जाएगा छंद के बाद रस, रस के बाद राग, राग के बाद स्वर, स्वर के बाद तार। ठीक है, छंद, रस, राग, स्वर, तार, ये क्रम हो जाएगा। ख्याल शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ख्याल शब्द लिया गया है फारसी भाषा से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिल्म मुगले आजम में ठुमरी प्रेम जोबन बन किस संगीतज्ञ द्वारा पार्श्व गायन के रूप में प्रस्तुत की गई? तो ये हो जाएगा बड़े गुलाम अली खां के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 170 नंबर क्वेश्चन। कौन से कलाकार मेरुदंड गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हो जाएंगे आपको अमान अली खां। ठीक है, अमान अली खां हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा गायन हेतु श्वास नियंत्रण बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो प्राणायाम आवश्यक है गायन हेतु श्वास नियंत्रण के लिए। ठीक है, मेरुदंड गायकी का प्रयोग किस घराने की विशेषता है? तो ये भिंडी बाजार घराने की विशेषता है मेरुदंड गायकी का प्रयोग। निम्नलिखित में से तबला वादक को पहचानना है? तो कंठे महाराज हमारे तबला वादक, विख्यात तबला वादक है वो। चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत में क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको आंसर दिया तान माध्यम। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय संगीत को विकसित करने का श्रेय जाता है किसको? तो श्रीनिवास अय्यर को जाता है दक्षिणी भारतीय संगीत को विकसित करने का श्रेय। पूना में आर्य समाज विद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो पूना में आर्य समाज को स्थापित करने का श्रेय जाता है अब्दुल करीम खां को। नेक्स्ट है संगीत वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि विकार को क्या कहते हैं? क्षेत्र काकू कहते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1952 में हुई। फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको चेक कर लिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।